हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अगर आपका टारगेट क्लास 10th में मैथ्स में 100% का है तो आज हम एक बहुत ही रिपीटेटिव टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो है मिड पॉइंट फार्मूला। और वो कौन से चैप्टर का टॉपिक है? दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम देखते हैं उसके एप्लीकेशन और उसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला ही देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला कैसे क्वेश्चन में लिखा जाता है? क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए होंगे जिनको मैंने x1 y1 और x2 y2 से रिप्रेजेंट किया है। और उसका जो मिड पॉइंट है वो वैसा पॉइंट होता है जो उसको लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है। उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज जो दोनों पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनाया है उसके x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, x1 और x2 अगर है, डिवाइड बाय 2। ये होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। और y कोऑर्डिनेट होता है दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके करते हैं डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला। तो अब हम इसी का एप्लीकेशन देखेंगे। दो रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके साथ सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन ये डिस्कस करूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। तो यहाँ पे पहला एप्लीकेशन है, क्वेश्चन में एक सर्कल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी और उस क्वेश्चन में डायमीटर की बात करी हुई होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2024 का ही क्वेश्चन है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया हुआ है 2,0 और वन एंड ऑफ डायमीटर इज 6,0। तो हमें अदर एंड ऑफ डायमीटर बताना है, क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें डायमीटर ऑफ सर्कल की बात होती है और सेंटर ऑफ सर्कल या डायमीटर के एंड पॉइंट्स में से 2 पॉइंट वहाँ पे दिए हुए होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू, उसकी रेडियस की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जनरली एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाता है। तो ऐसे केस में हम कैसे कंडीशन अप्लाई करते हैं देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और उसका सेंटर हम बना लेते हैं 2,0। सेंटर को मैंने यहाँ पे C से रिप्रेजेंट किया है। अब हम बना लेते हैं डायमीटर। तो डायमीटर कौन सी लाइन होती है? डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ सर्कल से करती है पास। और ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, दीज आर द डायमीटर एंड पॉइंट्स। तो एक पॉइंट को मैंने A लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा है वन एंड ऑफ डायमीटर इज 6,0। तो उसको मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया 6,0। और जो अदर एंड ऑफ डायमीटर है वो हमें फाइंड करना है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ पॉइंट B। तो सॉल्व कैसे किया जाता है? आप क्या कंडीशन लगाते हैं कि इस पॉइंट को सपोज हम मान लेते हैं x, y और हम कंडीशन लगाते हैं कि ये जो सेंटर C है ये A और B का मिड पॉइंट है। सो दिस इज द कंडीशन वी अप्लाई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं या 2 मार्क का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है देखिए। तो सॉल्व करने के लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालोगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों पॉइंट में जो x का वैल्यू है, x और यहाँ पे 6, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 6 + x डिवाइड बाय 2। ये हमने कैसे लिखा? ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट का सम करके डिवाइड बाय 2। और इसी का y कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे? 0 + y डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम इसके x और y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, दैट इज ऑफ द सेंटर। अब यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो आपका x कोऑर्डिनेट आ गया है 6 + x बाय 2, क्योंकि c का जो x कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2, तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे 6 + x बाय 2, उसको हम इक्वेट कर लेंगे 2 के बराबर। इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी? 6 + x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा -2 के बराबर। तो ये जो P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट -2 है। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि जो y की जो वैल्यू है उसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेशन बनेगी 0 + y बाय 2 = 0। तो इससे तो हमें दिख ही रहा है डायरेक्टली कि y की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो जो अदर एंड पूछा गया है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? x कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका वो आंसर आ जाएगा। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन होता है। एक तो ये एप्लीकेशन होता है मिड पॉइंट फार्मूला का, जिसमें डायमीटर ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। इसमें भी डायमीटर ऑफ सर्कल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा और कमेंट्स में हमें आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब हम देखते हैं इसी फॉर्मूले का नेक्स्ट एप्लीकेशन।
तो नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है सेम फार्मूला, दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला का, कि उसमें क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल की बात करी होती है, स्पेशली जो 4 क्वाड्रिलेटरल जो सबसे कॉमन है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, और उसमें से इन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस में से 3 वर्टिसेस आपको दिए होंगे या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, आपको चौथा वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है, या फिर आपको चौथा वर्टेक्स निकालने के बाद में डायगोनल की लेंथ पूछी जाएगी। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं हम इसका एप्लीकेशन कैसे सॉल्व करना है, क्या है क्वेश्चन टाइप। तो जैसे देखिए एग्जाम में 2024 का ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है रेक्टेंगल XOYZ, तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी, स्क्वायर, चारों में सेम ही तरह का कॉन्सेप्ट होता है, सेम ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस कॉन्सेप्ट पे एनडीए में, जेई मेन में, जेई उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके और भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आप क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखिए 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, x दिया हुआ है, o दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z मिसिंग है क्योंकि वहां लिखा है x, y, और आपको यही वर्टेक्स निकालना है। तो ये वो लोग क्वेश्चन हो गया जिसमें 3 वर्टेक्स पता है, चौथा वर्टेक्स नहीं पता है। और इसमें देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी है, तो जब तक आप चौथा वर्टेक्स नहीं निकालेंगे तब तक आप लेंथ ऑफ डायगोनल नहीं निकाल पाएंगे, जिस डायगोनल की वो बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो वैसे तो हम इसमें डायगोनल की लेंथ डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 4th वर्टेक्स पूछा है, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, तो हम डायगोनल की लेंथ ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x और y को ज्वाइन करने वाले की लेंथ निकाल लो, वही सेकंड डायगोनल की लेंथ होगी। लेकिन अगर आपसे चौथा वर्टेक्स पूछा जाए तो भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि वैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं इससे रिलेटेड, ये हमने बना लिया रेक्टेंगल। अब हम बना लेते हैं इसकी डायगोनल्स, और डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट को लिख लेते हैं हम W। तो अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें पता है डायगोनल की लेंथ रेक्टेंगल में इक्वल होती है। तो आप x और y के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये लेंथ आ जाएगी 5 के बराबर अंडर रूट में, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे 4th वर्टेक्स पूछा जाता तो आप कैसे करते, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं, देखिए अब इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें हम कैसे कंडीशन लगाते हैं, तो आप कंडीशन क्या लगाते हैं कि ये डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं तो कंडीशन ये होती है कि ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है और ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है। तो जब लेंथ बराबर की बात आती है मतलब ये हो गया मिड पॉइंट। तो आप कंडीशन ये लगाते हैं कि W इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, OZ का, और W ZXY का भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के आप कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट का लिखिए x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट ध्यान रखिए दोनों से लिखना है। x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का पहले हम लिखेंगे OZ से। अगर OZ से लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 0 प्लस x डिवाइड बाई 2। अब आप x कोऑर्डिनेट लिखेंगे xy से मिड पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट यहां से क्या आएगा, 0 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ध्यान रखिए x कोऑर्डिनेट का ही सम करना है साइन के साथ। इस तरह से हम कंडीशन लगाते हैं x कोऑर्डिनेट को इक्वल करके, इससे अपना x आ जाएगा। सेम तरह से हम y निकालेंगे जब y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट इन दोनों का मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 प्लस y डिवाइड बाई 2। अब इस तरह से आप y पे भी कंडीशन निकाल लेंगे, और मैं आपको एक शॉर्ट रिजल्ट बताऊंगा, देखिए जिसको आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट लिखिए क्या आएगा, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज द मिड पॉइंट। तो इससे हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या आएगी, तो यहां से आप नोटिस करिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -3। और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। इस तरह से अगर आपको 4th कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में। तो काफी सिंपल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेम ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम चारों के चारों क्वाड्रिलेटरल में लगती है। अब ऑब्जेक्टिव में फास्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप एग्जाम में ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस दिए हुए, या फिर हमने एक्चुअली में किया क्या है, हमने क्या किया यहाँ पे इनके x कोऑर्डिनेट का सम -3 और 0, और इसके x कोऑर्डिनेट का सम x और 0 वो सेम होना चाहिए, यही हमने किया। x और 0 का सम और -3 और 0 का सम वो सेम होना चाहिए, उससे x आ जाता है डायरेक्टली डिवाइड बाय 2, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम बचेगा उससे। और इसी तरह से इसके y कोऑर्डिनेट का सम y और 0 का सम किसके बराबर होना चाहिए, इसके y कोऑर्डिनेट का सम 0 और 4 के सम के बराबर। यही आपकी शॉर्ट में नेक्स्ट कंडीशन। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम ये कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, वो आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा, 2024 का क्वेश्चन।
इसमें फोर्थ वर्टेक्स ही पूछा है, देखिए 3 वर्टेक्स दिए हुए, सेम तरह से ही कंडीशन अप्लाई करनी है और सॉल्व करना है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला की 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपने देख लिए हैं यहाँ पे। इनके क्वेश्चन सॉल्व करिए क्योंकि डेफिनेटली रिपीटेशन के चांस रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और दोनों क्वेश्चन के आंसर आप ऑप्शंस में मेंशन करके लिखिएगा कमेंट्स में। 23 को 23 के हिसाब से लिखिएगा जो डायमीटर वाला क्वेश्चन था, और 24 इसका भी क्वेश्चन जो है आंसर ऑप्शन में लिखिएगा कि आपका आंसर क्या आता है। इस तरह के हम सीरीज पे और भी वीडियोस बनाएंगे, तो देखते रहिएगा इन वीडियोस को।